फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के एक ठिकाने को हवाई हमला करके तबाह कर दिया गया है। सऊदी अरब ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार हवाई हमले कर रहा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के मुताबिक विद्रोहियों के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। इससे पहले भारत से सटे अरब सागर में AK-47 की बड़ी तस्करी पकड़ी गई थी। अमेरिकी नौसेना ने पिछले दिनों बताया था कि उसकी 5वीं फ्लीट ने गश्ती के दौरान उत्तरी अरब सागर से 1400 AK-47 राइफलें और गोला बारूद को बरामद किया था। अब ये जान लीजिए कि आखिर ये विद्रोही कौन हैं और ये क्या चाहते हैं। हुती आंदोलन का नाम इससे जुड़े परिवार के कारण आया है। ये परिवार सऊदी अरब की सीमा पर स्थित यमन के उत्तरी प्रांत सादा के पास रहता था। अब ये आंदोलन एक युद्ध में बदल गया है। अमेरिका के समर्थन वाला सऊदी नीत गठबंधन हाल के दिनों में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। 2004 में यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को चुनौती देने के बाद इसका प्रभाव बढ़ा। इसके बाद 2014 तक तत्कालीन राजधानी सना और देश के उत्तरी क्षेत्र में हुती विद्रोहियों ने अपनी पकड़ मजबूत की। यमन में गृह युद्ध के समय सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की सीमा पर लगे क्षेत्र में काफी गतिशीलता रही। ऐसे में ईरान के समर्थन से पूरी कहानी बयान नहीं होती है। सऊदी अरब के पश्चिमी सहयोगी हुती विद्रोहियों को हथियार और आर्थिक सहयोग करने का आरोप ईरान पर लगाते हैं। तेहरान के बयान भी हुती के समर्थन में रहे हैं, लेकिन हुती समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हुती जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरानी डिजाइन और तकनीक की हैं। हालांकि कई दूसरे सूत्र दावा करते हैं कि मिसाइल और छोटे हथियार ओमान के रास्ते आए हैं, लेकिन जिस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं वो काफी पेचीदा है। सेना के कुछ लोगों से हुतियों की सैन्य ताकत बनी है। इसे अंसर अल्लाह के रूप में जाना जाता है। पूर्व यमनी सेना के कुछ 60% सैनिक हुती समूह के साथ जुड़े हैं। साल 2019 के सितंबर महीने में पीटर सैलिसबरी और रेनाल्ड मसूर ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि हुती विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख वाली सेना है। सेना के जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीक में काफी सक्षम है। समूह का दावा है कि साल 2014 में राज्य पर कब्जा करने के बाद उनके हथियारों के गोदाम से उन्होंने कई उन्नत हथियारों को जब्त कर लिया था। हुती विद्रोहियों के पास सऊदी की तरह आर्थिक और उन्नत मिलिट्री संसाधन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने प्रमुख आबादी वाले जगहों सहित यमन के लगभग 1/3 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि साल 1980 के दशक में हुती का उदय हुआ। यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया इस्लाम की एक शाखा जायडिज्म के बागियों के साथ एक बड़ा आदिवासी संगठन बना खिलाफ है। ये इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब को दुश्मन मानते हैं। हालांकि कुछ हुतियों ने सऊदी सीमा के उत्तर क्षेत्र में दावे किए हैं, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसे में ये साफ है कि उनका लक्ष्य यमन के दूसरे क्षेत्रों में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।